पढ़ेंगे आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पहला एक टर्म आता है लाइफ स्पैन के बारे में। क्या आता है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होता है कि एक जीव के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। ये एक आदमी एक जीव जन्म लिया और प्राकृतिक रूप से मर गया। प्राकृतिक रूप से, एक्सीडेंट वगैरह से नहीं, प्राकृतिक रूप से बूढ़ा हो गया, मर गया। इसके बीच का जो टाइम है ना, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पीरियड, पीरियड मतलब टाइम, पीरियड इसके बीच में बिटवीन born, जन्म से born to natural death, इसको is called life span. The period between born to natural death, जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है, बर्थ, बॉर्न, जन्म, बर्थ, बॉर्न लिखो या फिर बर्थ लिखो, तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। मालूम है मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मतलब हर एक जीव को मरना ही पड़ता है। कोई भी जीव लो, कोई भी जीव हो सकता है कि थोड़ा कम जिए, थोड़ा ज़्यादा जिए, बहुत ज़्यादा जिए, बहुत ज़्यादा जिए, कुछ दिन जिए, कुछ मिनट जिए, या कई हजार साल तक जिए। कुछ ऐसे भी जीव होता है जो हजारों साल तक जीवित रह सकता है। इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे भी जीव होता है जो हजारों साल तक जीवित रह सकता है। तो कुछ मिनट जिए, कुछ दिन जिए, या कुछ हजार साल तक जिए, लेकिन मृत्यु तो होना ही है। कुछ दिन जिए या कुछ हजार साल जिए, मृत्यु होना है। मृत्यु, क्योंकि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिसकी मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु होती ही नहीं। हाँ, ऐसे कुछ जीव हैं जिसकी प्राकृतिक मृत्यु होती नहीं। आओ समझते हैं कैसे। ऐसे साइंटिस्टों का मानना है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब जो कोई एक सेल का बना हुआ हो, वो क्या क्या है? बैक्टीरिया हो गया, पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम चप्पल नुमा शेप का होता है, इतना छोटा होता है देख नहीं सकते हैं। अमीबा हो गया, ये सब हो गया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या हो गया? ये जब भी बड़ा होता है साइज हो जाता है, एक उम्र हो जाता है, उसके बाद डिवाइड हो गए और छोटू दो सेल में बन जाता है। ये भी डिवाइड होगा, बीच से छोटू दो सेल में बन जाएगा। ये भी डिवाइड हो क्या करेगा? छोटू दो सेल बना देता है। तो ये पेरेंट सेल है, जो डिवाइड होकर छोटे सेल बन गया। तो इसी के डिवाइड हो गए, इसी बीच से कट जाता है, दो बन जाता है। इसीलिए माना जाता है कि सिंगल सेल की ऑर्गेनिज्म की मृत्यु होती नहीं, प्राकृतिक मृत्यु होती ही नहीं है। क्योंकि एक सेल रहेगा, उसको डिवाइड होकर दो बना कर, फिर दो रहेगा, डिवाइड होकर चार बना लेगा, और ये डिवाइड होकर चार बना। इतना अच्छा रहता है, हम लोग नहीं होता। एक रहता डिवाइड होकर, एक बूढ़ा हो जाता है, डिवाइड होता है, फिर छोटे दो बच्चा हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़्यादा नहीं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का जो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। मालूम है एक ऑर्गेनिज्म मर सकता है, लेकिन स्पीशीज की बात की जाए
स्पीसीज की बात की जाए, स्पीसीज कौन सा, हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं। मान लो कि मानव मानव एक स्पीसीज है। एक आदमी तो एक मानव तो बन सकता है, लेकिन पूरे मानव तो नहीं बन सकता है ना। एक मानव हुआ, एक उम्र के बाद क्या किया, रिप्रोडक्शन द्वारा एक चाइल्ड को प्रोड्यूस कर दिया, चाइल्ड को बर्थ दिया। मान लो कि यहाँ पर एक भालू है, एक उम्र का रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन से छोटे छोटे दो भालू, यानी ये ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा, लेकिन स्पीसीज कंटिन्यू रहता है। किसके द्वारा, रिप्रोडक्शन द्वारा, यानी रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन करती है। स्पीसीज क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में। मालूम है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि एक दिन के अंदर भी, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक दिन के अंदर मर जाते हैं, मतलब एक दिन में जन्म लेती है, बड़ा होता है, मर जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत सालों तक जीवित रहती है। वैसा ही कई जानवर के बारे में जानते हैं। कौवा, मालूम है कौवा का लाइफ स्पैन कितना होता है, मतलब कितना साल तक जीवित रह सकता है। कौवा की लाइफ स्पैन, क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर होती है। ये ऐसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है। क्रो की लाइफ स्पैन कितनी है, तो 15 साल तक होती है। 15 साल तक जीवित रह सकता है। क्रो कितने साल तक जीवित रह सकता है, 15 साल तक जीवित रह सकता है। दूसरा वर्ड आता है पैरेट का। पैरेट मालूम है कितने साल तक जीवित रह सकता है, 140 साल। 140 साल तक ये जीवित रह सकता है पैरेट। ईयर्स का शॉर्ट फॉर्म IRS लिख लेते हैं। 140 साल तक जीवित रह सकता है पैरेट, और कौवा 15 साल तक। इंसान की बात की जाए, बड़ा इम्पोर्टेंट, इंसान की बात की जाए तो वो 100 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक जीवित रह सकता है, 100 साल तक। लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं। कौवा की लाइफ स्पैन 15 साल, पैरेट की लाइफ स्पैन 140 साल, इंसान की लाइफ स्पैन 100 साल। कछुआ, टर्टल, कछुआ टर्टल की बात की जाए, कछुआ की बात की जाए, उसका लाइफ स्पैन 100 से 150 साल तक होती है। इंसान से भी ज्यादा कछुआ जीवित रह सकता है। ऐसा माना जाता है धरती पर पाए जाने वाले सभी एनिमल में कछुआ की जो लाइफ स्पैन है सबसे ज्यादा होती है। और कौन सा आता है, काऊ, डॉग, कौन कौन सा आती है, काऊ आती है, और क्या आता है, डॉग आता है। काऊ और डॉग की बात की जाए तो ये 25-25 साल तक जीवित रह सकता है। एक और आता है, क्या आता है, बनाना ट्री, बनाना केला का पेड़। बनाना का जो पेड़ है वो लगभग 25 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक जीवित रह सकता है, 25 साल तक। ये याद कर लो, वो कितने साल तक जीवित रह सकता है, कौवा 15 साल तक, पैरेट 140 साल तक, मैन 140 साल तक, टर्टल 100 से 150 साल तक, काऊ गाय 25 साल तक, डॉग 25 साल तक, बनाना यानी केला 25 साल तक जीवित रह सकता है। केला के पेड़ की बात किया गया है। राइस प्लांट, चावल के पौधा जिसे धान कहते हैं, राइस प्लांट, चावल के पौधा या धान, वो कितने साल तक जीवित रहता है, 4 मंथ तक, 4 महीने तक, 4 मंथ पड़ेगा, 4 महीने तक जीवित रहता है, 4 मंथ तक जीवित रह सकता है राइस प्लांट। रोज की बात की जाए, रोज मतलब रोजाना वाला रोज नहीं, रोज मतलब गुलाब वाला रोज, हाँ गुलाब वाला। रोज की बात की जाए तो 10 साल तक जीवित रह सकता है। कितने साल तक,
10 साल तक एक गुलाब के पौधा कितने साल तक जीवित रह सकता है? 10 साल तक जीवित रह सकता है। ये सारे जो डाटा है ये एक स्टैंडर्ड बुक से लिखे था, तुम्हें सबके कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये रोज प्लांट है वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है? 10 साल तक जिंदा रह सकता है। बटरफ्लाई, तितली, तितली, बटरफ्लाई, ये 1 से 2 वीक तक जीवित रह सकता है। 1 से 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहता है। 1 से 2 वीक तक जीवित रह सकता है। कौन सा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बाद बात की जाए एक और नाम आता है फ्रूट फ्लाई का। क्या चीज के नाम का? फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई जो फल सड़ जाते हैं, जो उसके ऊपर जो मक्खी लगती है ना, बड़ा सा मक्खी, उसको ही फ्रूट फ्लाई कहते हैं। फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो पूरे 1 महीने का है। मतलब 1 महीने में जन्म लेगा, बड़ा होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। 1 महीने तक जीवित रह सकती है फ्रूट फ्लाई। कितने महीने तक? 1 महीने तक। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नाम आता है मे फ्लाई का। क्या चीज का? मे फ्लाई का। मे फ्लाई के बात की जाए, मे फ्लाई के, तो ये मात्र 1 दिन जीवित रहती है। 1 ही दिन में जन्म लेती है, बड़ा हुआ, रिप्रोडक्शन किया, बच्चा हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। मतलब 1 ही दिन में इसका सारा जीवन काल 1 ही दिन का होता है। मतलब 1 ही दिन में जन्म लेता है, बड़ा होता है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। 1 ही दिन तक जीवित रह सकती है फ्रूट में फ्लाई। फ्रूट फ्लाई कितने दिन तक जीवित रह सकती है? 1 महीने तक। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है एलिफेंट के आता है, हाथी राजा का। एलिफेंट की बात की जाए 60 से 70 साल तक जीवित रह सकती है एक हाथी। कितने साल तक? 60 से 70 साल तक एक हाथी जीवित रह सकता है। एक और नाम आता है क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ का। वो लगभग 60 साल तक जीवित रह सकता है। 60 साल तक, 60 से 70 साल तक। वो 15 साल तक जीवित रह सकता है। 15 साल तक ये बड़ा होते होते, बूढ़ा होते होते 15 साल के अंतराल में मरता है। पैरट 140 साल तक, मैन 100 साल तक, टर्टल 100 से 150 साल तक, क्रो काऊ 25 साल तक, डॉग 25 साल तक, बनाना 25 साल तक, राइस प्लांट 4 महीना तक, रोज 10 साल तक, फ्रूट फ्लाई 1 से 2 वीक तक, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक, फ्रूट फ्लाई 1 महीना तक, मे फ्लाई मात्र 1 दिन, मात्र 1 डे, 1 डे, 1 डे मैच नहीं हो रहा है, 1 डे तक। एलिफेंट 60 से 70 साल तक, क्रोकोडाइल 60 साल तक। ये कुछ जानवरों का नाम, और वो कितना साल तक जीवित रह सकता है। देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्व किए हो, कुछ ऑब्जर्व में आया है। ये कौवा का साइज है, तोता का साइज है। तोता कौवा का जो साइज है वो लगभग सेम ही होता है। थोड़ा कलर होता है, लगभग सेम ही होता है। देखो उम्र का अंतराल, देखो लाइफ स्पेन के डिफरेंस कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। 15 कहाँ, 140। मैन देखो पैरट से इतना बड़ा होता है, इतना सा पैरट, इतना बड़ा मैन, इतना बड़ा मैन, और सोच लाइफ स्पेन देखो पैरट से कम है। हाथी देखो इतना बड़ा होता है, पैरट से भी कम जीता है, 60 से 70 साल जीता है। ये 140 साल, इतनी छोटू सा 140 साल, 60 से 70 ही। क्रोकोडाइल 40 की, मैन 100 ही साल जीता है, और 140 साल। मतलब इंसान से भी ज्यादा पैरट जीता है, कौवा से भी ज्यादा। काऊ देखो 25 साल, इतना बड़ा सा काऊ, इतना बड़ा सा काऊ, और मात्र 25 साल तक। यानी जो लाइफ स्पैन होता है
वो इस इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ एनिमल होता है। तो लाइफ स्पैन है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ एनिमल होता है। देखो इसका साइज इतना सा है, पर इस पैरेट का साइज इतना सा है वो 40 साल जिएगा। अब मैं हाथी का साइज देखो कितना बड़ा है, 60 से 17 साल जिएगा। ऐसा नहीं, कुड़ों का पैरेट से लगभग सेम ही साइज का होता है, लेकिन वो 15 साल तक जीता है। यानी लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, औसत उम्र है वो, और जीव के जो साइज है उसके इरेस्पेक्टिव होती है, मतलब साइज पर डिपेंड ही नहीं करती लाइफ स्पैन। ये नहीं है कि बड़ा सा जीव होगा तो बहुत ज़्यादा जिएगा, छोटू सा होगा तो कम जिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ गया क्या लाइफ स्पैन जीव के साइज पर जीव डिपेंड करती है ना? नहीं, ऑब्वियसली सी। ये देखो छोटू सा पैरेट 40 जी रहा है, और ये बड़ा सा हाथी 60 से 17 साल जी रहा है। इतना बड़ा इंसान, हाँ सही बोला था, इतना बड़ा इंसान देखो 100 ही साल लगभग जी रहा है। भारत में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 से भी कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हिंदी में पैरट 140 साल, टॉट और 100 साल। यानी जो भी लाइफ स्पैन होती है, जीवन काल होती है, लाइफ स्पैन जीवन काल, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ एनिमल होती है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो यही रहा आज का वीडियो, अगला वीडियो कल देखेंगे।